हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बच्चों, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बेटा, जब बहुत सारे चार्ज बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं तो वो आपके एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है एक्सट्रीमली क्लोज चार्ज फॉर्म कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए यहाँ मेरे पास बहुत सारे चार्ज हैं और ये सारे चार्ज जो है वो क्लोजली पैक्ड है, तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा आपका, ये आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। अगर हम बात करें चार्ज डेंसिटीज़ की या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की, तो ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको। लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन। जब आपका चार्ज एक स्ट्रेट लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे कि मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे आपका बहुत सारा चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डेफिनेशन होती है चार्ज पर लेंथ। ओके, मान लीजिए ये आपकी एक लेंथ है L और यहाँ पे आपका टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका, मान लीजिए Q। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका Q, तो इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी Q/L। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया DL और यहाँ पे जो स्मॉल एलिमेंट के अंदर जो चार्ज है मान लीजिए वो DQ, तो यहाँ पे आपका जो लैम्डा हो जाएगा वो हो जाएगा DQ/DL और आपका जो DQ आएगा वो आएगा लैम्डा इंटू DL, मतलब कि यहाँ पे जो स्मॉल चार्ज की वैल्यू आएगी वो आपकी लैम्डा इंटू DL आएगी। ओके, अगर हम बात करें लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट की तो वो होती है कूलम पर मीटर। अगर हम बात करें इसकी डायमेंशन की, तो डायमेंशन होती है M0 A1 T1 L-1। ए क्या यहाँ पे एम्पेयर है, ओके, और यहाँ पे L आपकी जानते हो लेंथ है और T आपका टाइम है। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक शीट ले ली, ये शीट जो है वो 2 डायमेंशनल शीट है। इस पूरी शीट का एरिया मान लीजिए A है और उस पूरी शीट पे जो चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है वो मान लीजिए आपका Q है। अगर मान लीजिए ये पूरी शीट के ऊपर चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस पूरी शीट का जो एरिया है मान लीजिए A है, तो आपका जो सिग्मा होगा, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो आपकी Q/A होगी। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया और इसका एरिया है DA और इसका जो चार्ज है वो मान लीजिए DQ है, तो यहाँ पे आपका सिग्मा हो जाएगा DQ/DA और DQ की वैल्यू आएगी सिग्मा इंटू DA। अगर हम बात करें इसकी यूनिट की तो वो होती है आपकी कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें इसकी डायमेंशन की तो डायमेंशन होती है M0 L2 A1 T1। ओके, तो ये इसकी होती है डायमेंशन। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की तो वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। अब आते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे जो आपका चार्ज होगा वो एक 3 डायमेंशनल स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यहाँ पे आपका 3 डायमेंशनल स्पेस है। मान लीजिए इस पूरे जो स्पेस का वॉल्यूम है मान लीजिए V है और इसका जो चार्ज, इसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है मान लीजिए आपका Q है। अगर हम बात करें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, जिसको हम कहते हैं रो, वो आपका होगा Q/V। और अगर हम बात करें यहाँ से मैंने मान लीजिए एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया DV और इसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है मान लीजिए DQ है, तो आपका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रहेगी वो DQ/dV हो जाएगी और DQ की वैल्यू आएगी रो इंटू D और यूनिट इसकी हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब। अगर हम बात करें इसकी डायमेंशन की तो इसकी M0 L3 A1 T1 इसकी डायमेंशन होती है। ओके, चलो अब आगे बात तो कुछ अगर हम आगे बात करें, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। जी, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में आप शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ा है आपने। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल की, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? ये एक 2 इक्वल अपोजिट चार्ज का एक पेयर है जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की
तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। तो बच्चे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाई से मतलब समझ में आ रहा होगा 2, और पोल मतलब दो अलग अलग पोल। तो यहाँ पे दो अपोजिट पोल हैं पर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और दो पोल है, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे माइनस क्यू है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया क्या है 2a है। अगर हम बात करें इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से और इसके ऊपर ये आपका वेक्टर लगा दिया बिकॉज इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन की तो ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। दैट्स व्हाई द साइन ऑफ द वेक्टर इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। देखो जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है कि आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की तो ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और अगर हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड की तो इसका मैग्नीट्यूड हम बच्चे उसके दोनों में से किसी एक चार्ज को लेंगे और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या रहेगा मैग्नीट्यूड। तो इसलिए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस और दोनों में से किसी एक चार्ज का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका डाइपोल मूवमेंट का स्ट्रेंथ कहलाएगा। और अगर हम बात करें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म आपकी ये रही, इसका मैग्नीट्यूड ये रहा। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो वो होता है कूलम मीटर। तो बच्चे अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। बच्चे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लीजिए ए बी, मान लीजिए ये आपका है -q और ये है आपका +q और इनके बीच का जो डिस्टेंस है मैंने मान लिया 2a है। तो बच्चे ये आपका हो गया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन क्या होती है और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। देखिए बच्चे ये होती है एक्सियल लाइन और ये होती है बच्चे इसकी इक्वेटोरियल लाइन। जो बच्चे ये लाइन होगी वो होगी बच्चे इसकी इक्वेटोरियल लाइन और ये होगी बच्चे इसकी एक्सियल लाइन। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। मान लीजिए ये एक्सियल लाइन है और इस पर एक पॉइंट है, मान लीजिए P पॉइंट है और इस पर कोई टेस्ट चार्ज है +1। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, इस P पॉइंट के ऊपर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम आज फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए ये, मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर है तो ये कितना होगा बच्चा आपका A होगा और ये भी कितना होगा बच्चा आपका A होगा। और मान लीजिए ये जो पॉइंट P है ये इसके सेंटर से मान लीजिए R डिस्टेंस पे। ओके, तो देखिए बच्चे यहाँ पे ये प्लस चार्ज है और ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। मैंने मान लिया ये आपका क्या है E2 है और इस माइनस चार्ज की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, वो आपकी मान लीजिए माने E1 है। तो बच्चे हमें फाइंड क्या करना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा इस पॉइंट पे वो एक्चुअली हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बच्चे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज A क्या होगी। जो आपका A पॉइंट पे चार्ज है -q, उस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उसको मैंने मान लिया E1। अब सभी जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चे फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसका मतलब यहाँ पे यूनिट चार्ज क्या है 1 है। इसका मतलब जितना आपका फोर्स होगा उतना ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। और हम जानते हैं फोर्स का फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और तो यहाँ पे दोनों चार्ज का प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पे तो एक चार्ज +1 है तो एक ही चार्ज आएगा Q अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितना है बच्चे, देखो अगर हम बात करें बच्चे ये आपका A है और यहाँ से लेके यहाँ तक R है तो टोटल कितना होगा बच्चा आपका A + R का होल स्क्वायर। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा E1 जो बच्चे आपका इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब निकालते हैं E2, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखो बच्चे क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना है R है और ये कितना है A है। अगर मैं R में से A माइनस कर दूँ तो ये आ रहेगा। देखिए बच्चे ये हमें निकालना है एक्चुअली इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चा आपका ये है और ये कैसे निकलेगा, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो बच्चे आपका R - A का होल स्क्वायर आपका आ गया E2।
तो बच्चे यहाँ तक आपको समझ में आया कि E1 और E2 कैसे निकालेंगे। अब देखिए बच्चे, इसका और इसका जो डिस्टेंस है, इसके और इसके डिस्टेंस के मुकाबले काफ़ी छोटा है। इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे वो बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो बच्चे मुझे क्या करना होगा, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअली मुझे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिख रहे होंगे। ये आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का मुझे सब्ट्रैक्शन करना होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि जो आपकी E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी होगी E2 माइनस E1, होगी नहीं होगी। तो बच्चे आइए सॉल्व करते हैं इसको। E2 की वैल्यू क्या थी बच्चे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस Q। E1 क्या बच्चा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस R का होल स्क्वायर। ओके, तो E नेट आपका आया 1/, मैंने कॉमन ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q भी मैंने ले लिया कॉमन। तो मेरा आएगा बच्चे 1/, में R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बच्चे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये ऊपर गया, ये आपका नीचे आया और ये आपका A माइनस का होल स्क्वायर और प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। देखो R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2RA, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA। तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाले माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। तो R स्क्वायर A स्क्वायर तो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा बच्चा आपका 2RA और यहाँ बचेगा आपका प्लस 2RA। ओके, और ये देखो A माइनस बी A प्लस बी, तो A माइनस बी और प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिखूंगा A स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बच्चे आपकी। ये आपका हो गया 4RAR अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको बेटे समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको हम ब्रेक करेंगे ताकि हम इसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिख सकें। देखो बच्चे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम, Q इंटू 2A इंटू 2R अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चे, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि Q इंटू 2A बराबर होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जो अभी हमने पढ़ा उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा बच्चे, इसकी जगह लिख दूंगा मैं P इंटू 2R अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके बच्चे, अगर मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही स्मॉल है, अगर मान लीजिए मेरा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ये आपका 2A था, ये माइनस Q था, ये प्लस Q था। अगर मान लीजिए ये बहुत ही छोटा है और जो आपका ये 2A है और यहाँ पे एक हमारा पॉइंट P था, उनके बीच का डिस्टेंस था बच्चे R, और अगर मान लीजिए ये 2A वेरी वेरी स्मॉल है, मान लीजिए ये 2A जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मतलब कहने का ये है कि मेरा डाइपोल जो है वो बहुत ही छोटा डाइपोल है। तो जब ये बहुत छोटा होगा तो बच्चे उस केस के अंदर हम यहाँ पे A को नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चे, A को नेगलेक्ट, क्योंकि A का स्क्वायर है। और जब हम इसको और खोलेंगे तो बच्चे A का स्क्वायर तो A की पावर 4 हो जाएगा, तो वो और छोटा हो जाएगा। इसकी वजह से हम इसको क्या कर देंगे बच्चे, नेगलेक्ट कर देंगे। और हमारा तो बच्चे, अगर मैं बोलूँ इफ़ डाइपोल इज
very small, that is 2a is very smaller than r, then इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा बच्चा आपका वो आपका हो जाएगा इंटू 2r 4πε0। ये बच्चे क्या हो जाएगा 0, तो ये पावर क्या हो जाएगी 2 2 जा 4, r की पावर 4। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ गया बच्चे ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चे आज हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, आपकी चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसको हमने देखा, और देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसकी एक्सियल लाइन पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, वो आज हमने फाइंड किया। तो बच्चे यहाँ पे हमने जो देखा वो आपको समझ में आया। अगली क्लास में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है। तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।